नमस्कार दोस्तों। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम तार्किक सैनी है। कल ड्यू द रीओपनिंग द नोटिस आया है, जिसके अनुसार 17 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वाइल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हैप्पी अबाउट इट, सम आर ऑल्सो थिंकिंग कि नेक्स्ट सेमेस्टर से न्यू सेमेस्टर से होता तो बेहतर होता, हमें उतना थोड़ा टाइम मिल जाता। अब ये काफ़ी सडनली हो रहा है, सो देयर आर मिक्स ओपिनियन अबाउट इट। लेकिन इस फैसले का एक मतलब ये भी है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली शिफ्ट होंगे, उन्हें दिल्ली आना होगा। नॉट ओनली द फर्स्ट ईयर्स जिन्होंने इस साल एडमिशन लिया है, बट ऑल्सो दो सेकेंड ईयर्स जिनका ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल ऑनलाइन ही क्लासेस में बीत गया था। सो जब इतने सारे स्टूडेंट्स दिल्ली आएंगे तो इससे एक अनादर इशू जो होता है वो है एकोमोडेशन का, कि वो सब रहेंगे कहाँ पे और कैसे रहेंगे। सो most of them would be staying outside their home for the first time, and especially in a city like Delhi. तो कहाँ रहें, कैसे रहें, क्या करें, इस पर हम थोड़ी सी आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि दिल्ली में आप रहेंगे या जो भी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कॉलेज होते हैं, वहाँ पे जनरली जो प्राइस होता है वो बी द पीजी रूम फ्लैट वो कंपेरेटिवली हाई होता है जहाँ भी कोचिंग सेंटर या कॉलेजेस होते हैं। और वही ड्यू का भी हाल है। जो जैसे हम नॉर्थ कैंपस की बात करें तो यहाँ इतने सारे कॉलेजेस हैं, जो इतने सारे कॉलेज हैं तो हज़ारों बच्चे हैं। हज़ारों बच्चे जब रहेंगे तो वो ऑब्वियसली स्पेस कम है, या चाहिए कि एकोमोडेशन की जो उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो अगर आप हॉस्टल पर डिपेंड हैं तो पहली बात तो कि ड्यू में हॉस्टल सीट्स बहुत कम है। दूसरी बात, अभी तो सिर्फ ड्यू में रीओपनिंग का नोटिस आया है। ड्यू हॉस्टल का नोटिस तब आएगा, नो आइडिया। नोटिस आएगा, अगर नोटिस आता भी है तो उसके बाद वो प्रोसेस इतना लंबा है कि आराम से 1 महीना, एटलीस्ट 1 महीना निकल जाएगा। और वैसे तो ड्यू में टाइम पर चीज़ें कम ही होती हैं, तो अब कुछ पता नहीं कितना टाइम लग जाए। इनफैक्ट नोटिस आया भी तो पहले आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद फर्स्ट कट ऑफ आएगी, फिर सेकंड कट ऑफ आएगी। 8 कट ऑफ में जनरली 8 ईयर से 2 या 3 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो ओवरऑल सीट्स इतनी कम है कि आप एज्यूम ये करिए कि हॉस्टल नहीं मिलना है। मिल जाता है तो अच्छी बात है। उसके बाद अगर दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में रहेंगे कहाँ पे, इसलिए लोग काफ़ी पैनिक कर रहे हैं, लोग तो एनजाइटी हो रही है। इस पर मैं यही कहूँगा, सबसे पहले आप अगर आपके दिल्ली में रिलेटिव्स रहते हैं, आपके कोई भैया रहते हैं, दीदी रहते हैं, वो अगर वो कोचिंग कर रहे हैं, दिल्ली के कॉलेज से पढ़े हैं, ड्यू में भी ड्यू से हैं या दिल्ली से हैं, तो उन्हें बेहतर आइडिया होगा दिल्ली के बारे में, दिल्ली की लोकेलिटी के बारे में, कहाँ रह सकते हैं, क्या क्या होता है। क्योंकि एज़ फर्स्ट टाइमर्स थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और कुछ लोग अच्छे मिलेंगे तो कुछ लोग काफ़ी बुरे भी मिलेंगे। तो कहीं आपका एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा ना हो, स्टार्टिंग बुरी ना हो, इसलिए कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा लोगों से कांटेक्ट करें जो उससे वहाँ फैमिलियर है, उससे आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो कुछ टाइम आप किसी रिलेटिव के यहाँ स्टे करें, 15 दिन 1 महीना, या लॉन कर सकते हैं तो थोड़ा लंबा स्टे करें। तो भैया दीदी रहते हैं तो उनके साथ पीजी रूम फ्लैट शेयर करें तो थोड़ा आसानी रहेगी आप तो। उसके बाद अधिकतर केस में क्या होने वाला है कि जो भी आउट स्टेशन स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आएंगे, भी जहाँ से भी आ रहे हैं वो ऑब्वियसली दूर से आएंगे। और वो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम 1 या 2 दिन दिल्ली में रुकेंगे, रिलेटिव्स के यहाँ रुक जाएंगे या फ्लैट ले लेंगे, या हम होटल ले लेंगे जैसे भी। तो 1 2 3 दिन, बस वो 2 या 3 दिन के लिए आते हैं मैक्सिमम। और वो ये सोचते हैं हम इन 2 3 दिन में अपने बच्चों तो, अपने बेटे तो बेटी तो, या जो भी हैं, उन्हें हम यहाँ पे तो अच्छा सा पीजी दिलवा दें, फ्लैट दिलवा दें और उन्हें सेटल करा के चले जाएं। तो इसमें बहुत बार ये होता है क्या कि आप 1 या 2 दिन में जब बहुत बहुत ज़्यादा पीचेस देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम कंस्टेंट रहता है। उस टाइम कंस्टेंट में आप लिमिटेड ऑप्शंस में आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं। उसमें तो इसका जो अभी कल से नोटिस आया उसके बाद तो जो पीजी ऑनर्स हैं, फ्लैट ऑनर्स हैं, वो सब समझते हैं इन बातों को। और उन्होंने जो उसका प्राइस है वो एकदम से बढ़ा दिया है। नॉट ओनली फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स जो अब आएंगे, अब शिफ्ट होंगे, बल्कि काफ़ी लोगों ने जो ऑलरेडी स्टे कर रहे थे उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया है कि अब हम रेंट बढ़ाने वाले हैं, या तो आप बढ़ा हुआ रेंट देने के लिए तैयार रहिए या आप कहीं और देख लीजिए। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप कोशिश करिए कि आप एकदम से जल्दबाजी में कहीं शिफ्ट ना हो। और क्योंकि पेरेंट्स आते हैं तो
पेरेंट्स फर्स्ट टाइम आते हैं उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा प्राइस उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ उतना उनके बच्चों के लिए बढ़िया रहेगा। और बच्चे भी नए नए आते हैं या ये थोड़ा सा वो होता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे ये ना सोचें कि पेरेंट्स हमारे स्पेंड करना नहीं चाह रहे हैं। तो एज 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 रेस्पॉन्सिबल चिल्ड्रन, देखिए ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स तो स्पेंड करना चाहेंगे और पेरेंट्स स्पेंड करते भी हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि वो जितना मिनिमम हो पाए, क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो जो फैसिलिटीज़ जो लग्जरीज़ हैं वो आपने घर पर ऑब्वियसली इन्जॉय करिए। तो कोशिश करिए यहाँ पे जितने मिनिमम में आप रह पाएँ उतना बेहतर है। उसके बाद एक बार आप अपनी पढ़ाई कर लेंगे, अर्निंग कर लेंगे, उसके बाद तो आप तो जैसा मन करे आप रहिएगा। तो हम स्पेशली हम बात करते हैं कि नॉर्थ कैंपस में, अगर आप नॉर्थ कैंपस किसी भी कॉलेज में हैं तो कहाँ कहाँ रह सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। तो नॉर्थ कैंपस से जो अधिकतर स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं दो एरिया में, एक कमला नगर है विच इज़ नियर बाय तिरोड़ीमल कॉलेज एंड तिरोड़ीमल कॉलेज। एक विजयनगर है जो थोड़ा सा रामजस और DRC से थोड़ा पास पड़ जाता है। तो एक विजयनगर है, कमला नगर है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं। कमला नगर में PGs ज़्यादा हैं एंड विजयनगर में रूम या फ्लैट ज़्यादा हैं। ऑप्शन इसके अलावा और भी हैं, एक मल्टागंज है, मल्टागंज जो हंसराज कॉलेज से पास पड़ता है, बट एज फर्स्ट टाइमर्स हो सकता है स्पेशली फॉर गर्ल्स मल्टागंज उतना बेटर एरिया ना रहे। एक बार आप थोड़ा सा दिल्ली कल्चर से फैमिलियर हो जाएंगे तो मल्टागंज भी रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो स्पेशली नाइट के टाइम में थोड़ा सा एरिया ऐसा है। इसके अलावा अगर आप कोचिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप तो ऑफलाइन कोचिंग वगैरह करनी है, तो मुखर्जी नगर ड्यूटी नॉर्थ कैंपस से पास में पड़ता है। तो मतलब थोड़ा पास है इतना, अगर आपको कोचिंग करनी है SSC या जो भी कोचिंग मुखर्जी नगर में अवेलेबल है और आपको कॉलेज भी साथ में कंटिन्यू करना है, तो आप मुखर्जी नगर के आसपास जो एरिया है वहाँ रह सकते हैं। इंदिरा विकास कॉलोनी या इंदिरा विकास कॉलोनी हुआ, संत नगर थोड़ा और दूर पड़ जाता है, या निरंकारी हुआ, धता हुआ, इन एरियाज़ में आप रह सकते हैं। अगर आपके पास अपना व्हीकल है, स्कूटी है, बाइक है, तो आप जो मेन कैंपस है उससे थोड़ा दूर रहिए और अपने व्हीकल से आना जाना करिए, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपके पास अपना व्हीकल है तो संत नगर या गांधी विहार वो अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं, जो थोड़ा जिनके यहाँ जहाँ पे आप तो कंपेरेटिवली कम रेट में अच्छे फ्लैट्स मिल जाएंगे, लेकिन जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा। इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि ट्रैवलिंग टाइम इतना भी ना हो जाए कि आपका बहुत टाइम वेस्ट होने लगे। अगर मैनेजेबल है तो थोड़ा सा दूर रहिए नॉर्थ कैंपस से, तो आप तो सस्ता पड़ जाएगा या कंपेरेटिवली सही पड़ जाएगा। एक तो ऑप्शन है कि आप मॉडल टाउन या आज़ादपुर में फ़्लैट ले सकते हैं, और ऑब्वियसली बाय मेट्रो एंड बाय बस आप ड्यू नॉर्थ कैंपस आ सकते हैं। आप तो ये देखना होगा कि जो भी कि मेट्रो का रूट पास है या दूर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मेट्रो हर जगह आप तो जल्दी पहुंचाए, हो सकता है कहीं पर आप तो बस जल्दी पहुंचा दे। आप तो देखना होगा कि नॉर्थ कैंपस में कौन कौन सी बसेस आती हैं, जैसे 234 मतलब दिल्ली में बसेस जो हैं वो नंबर से चलती हैं, तो हर बस का अलग अलग रूट और नंबर होता है। तो कुछ बसेस जो नॉर्थ कैंपस में काफ़ी आती हैं वो हैं 234, 108, 100, 114, इस टाइप से अलग अलग रूट की बसेस हैं। और आप नेहरू विहार भी रह सकते हैं जहाँ 108 की सर्विसेज काफ़ी अवेलेबल है, अब वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप कमला नगर में PGs ज़्यादा अवेलेबल हैं जैसा मैंने कहा, और एक गर्ल्स के लिए स्पेशली एक हडसन लेन एरिया पड़ता है जो GTB नगर के पास पड़ता है, और वहाँ पे PGs बहुत सारे हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए हैं। और ये जो रेंज है ये वैरी करता है, और अब प्राइस बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। तो और एक एरिया जो है दुरमंडी का एरिया है, एक शक्ति नगर का भी एरिया है जो आप देख सकते हैं। और इसी तरह आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। एरियाज़ बहुत सारे हैं, लेकिन अब उस एरियाज़ में कौन सा PG लेना है, कौन सा रूम लेना है, उसके बारे में अगर आपके दोस्त ऑलरेडी रहते हैं तो सीनियर रहते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि PG ऑनर्स तो आइडिया लग जाता है कि आप फर्स्ट टाइम दिल्ली में आए हैं, आप नए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप तो इन जो वर्ड है लूटना, वो एक्चुअली वो लूटना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी कंडीशंस बताते हैं कि इतने महीने का एग्रीमेंट होगा, इतने महीने का एडवांस होगा, ये होगा। तो ये सब जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं जो लोग ऑलरेडी वहाँ रहते हैं वो आप तो बेहतर बता पाएंगे। इसलिए मैं यही बोलूँगा कि किसी से सुझाव लेने में हिचकिचाएं ना, और सुझाव लीजिए। कुछ लोग आपकी मदद ज़रूर करेंगे, कुछ काफ़ी जेन्युइन लोग हैं। और रेंट एग्रीमेंट जनरली 11 महीने का बनता है तो, और एडवांस सिक्योरिटी कितना होगा और सब क्लियर कर लीजिएगा कि आप जो भी पैसे दे रहे हैं, सपोज 15,000 PG के लिए दे रहे हैं तो उसमें क्या क्या है।
अधिकतर क्या होता कि अभी तो आप तो बोल देंगे ये प्रोवाइड होता, वो प्रोवाइड होता, आप अभी पैसे दे देंगे, फिर आप तो जब आप रहने लगेंगे तो पता चलेगा ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है या वो फैसिलिटी नहीं मिल रही, आप बोलते रहेंगे और वो बहाने बनाते रहेंगे। आप अभी फूड भी चेक कर सकते हैं उनका, जब भी आप पीजी लें तो ये फूड का टेस्ट ऐसा है। वैसे तो 8 फैक्ट ये भी है, स्टार्टिंग में अभी कुछ दिन, 1 हफ्ता 1 महीने फूड काफ़ी अच्छा मिलने वाला है पीजीज एंड ऑल में, क्योंकि नए लोग काफ़ी आते हैं। लेकिन एक बार वहाँ लोग रहने लगते हैं तो क्वालिटीज़ थोड़ी देर देर तर जाती है। इसलिए काफ़ी सारी प्रैक्टिकलिटीज़ हैं। एक बार मैं दोबारा एरिया बता देता हूँ, जो नॉर्थ कैंपस जो है, जो जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है, उसके लिए जो 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 एकदम पास में एरिया है वो कमला नगर और विजय नगर है, जहाँ पे पीजी फ्लैट देते जा सकते हैं। थोड़ा सा दूर जाएं तो मल्टागंज है, या फिर थोड़ा सा आप दूसरी साइड में जाएं तो दूर मंडी है। तो कुछ एरियाज अच्छे हैं, मतलब अदर जो इसे हम कॉलोनी टाइप बोलते हैं, काफ़ी अच्छा एरिया बोलते हैं, तो फिर वहाँ हमारा रेट बढ़ जाता है। तो आप तो एक बैलेंस बनाते देखना पड़ेगा। अब सिक्योरिटी, क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं सिक्योरिटी को लेकर, तो सिक्योरिटी तो इसलिए काफ़ी पीजीज वहाँ देखते हैं कि लॉकडाउन या हॉस्टल टाइमिंग क्या है, पेरेंट्स उसे प्रीफर करते हैं। तो हडसन लेन एक एरिया है, ओल्ड गुप्ता कॉलोनी है, फ्लैट्स वगैरह लेने हैं तो मल्टागंज, जैसे मैंने कहा। इधर आप कैंपस साइड आ जाते हैं तो इंदिरा विकास कॉलोनी है, निरंकारी है, धता है। उधर आप तिमारपुर साइड भी देख सकते हैं, नेहरू विहार देख सकते हैं। या अगर आप बस वगैरह से थोड़ा और दूर जानना सोचें तो आप और दूर का एरिया देख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। मैं यही बोलूँगा, जहाँ भी पीजी लें क्लियर बात करें, सारी बातें करें, और एग्रीमेंट अगर बनता है तो ध्यान रखें एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जा रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बारगेनिंग जरूर करिएगा जितना पॉसिबल हो, क्योंकि यहाँ बारगेनिंग का बहुत इफेक्ट है। और कोशिश करिए कि आप, अगर पॉसिबल हो तो एकदम से आप अभी पीजी फ्लैट ना लें, और कहीं और ऑल्टरनेटिव हो तो वहाँ पहले लें, थोड़ा स्टे करें, फिर अपने दोस्तों से जानें वो लोग कहाँ रह रहे हैं, तो ऐसा एक्सपीरियंस है, और उसके बाद शिफ्ट करें। इतना तो ऑप्शन नहीं है, तो आप तो शिफ्ट करना पड़ेगा। और जितना जो अभी रिसेंट सर्च हुआ है एकदम से बहुत ज़्यादा, उस तो ले, वो भी हमने कंसिडर किया है, हम कोशिश कर रहे हैं मैं भी जी स्टूडेंट्स तो इस इशू तो लेते तो किया जाए। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और आगे भी हम और वीडियोस बनाएंगे और बात करेंगे कि क्या करा जा सकता है। आपके कोई भी सजेशन हो तो आप सजेशन दीजिएगा कि इस इशू में क्या किया जा सकता है। एंड you can always join me through my WhatsApp number, through this channel and other mediums। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर मिलते हैं।